ऊपर के भाग में 2 जिले हैं, गंगानगर, इसके बाद में है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, हनुमानगढ़ के बाद सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, सीमा के अंदर जो जिले हैं, ठीक है, ये 8 जिले हैं जो सीमा के अंदर है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के नामकरण की, कि पहले इस पूरे भाग के लिए कोई एक शब्द नहीं था कि इसको कोई राजस्थान कहा जाता हो, ठीक है। अलग अलग रियासतों पर अलग अलग राजाओं का शासन था, और यहाँ पर अलग अलग जो राजा थे उन्होंने अपने या तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर या खुद के नाम के आधार पर इन क्षेत्रों का नामकरण कर रखा था। जैसे बात करें हम हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ का पुराना नाम था भटनेर। क्या कहते थे? भटनेर। ठीक है, भूपत भाटी ने जगह बसाई थी, क्या कहते थे? भटनेर। बाद में क्या नाम हो गया इसका? गंगानगर। गंगा से हनुमान मंगलवार के दिन जीत लिया, जगह का नाम क्या हो गया? ऐसे गंगानगर का पुराना नाम रामनगर। क्या नाम था? रामनगर। गंगा सिंह ने जीत लिया, क्या हो गया? गंगानगर। बीकानेर का पुराना नाम प्रदेश, क्या कहा जाता था? प्रदेश, ठीक है। बीकानेर जगह बसाई, क्या हो गया? बीकानेर। जैसलमेर का पुराना नाम जैसल भाटी ने जगह बसाई, क्या हो गई जगह? जैसलमेर। बाड़मेर, बाड़मेर का पुराना नाम श्रीमाल। क्या नाम था? श्रीमाल। बारड़देव ने जगह बसाई बाड़मेर। जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर या जलालाबाद। जाबाली नाम के ऋषि हुए हैं, इसलिए जगह को कहा जाता था जाबालीपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने इस जगह को जीत लिया 1311 में, और जगह का नाम कर दिया जलालाबाद। और नाम की झाड़ी होने के कारण, जाल बिछा होने के कारण जगह का नाम क्या हुआ? जालौर। सिरोही का अर्बुद प्रदेश, अर्बुदा माता का मंदिर था, इसलिए क्या बोलते? अर्बुद प्रदेश। उदयपुर को मेवाड़ कहते हैं, मेवाड़ या मेलपाट या प्रागवाड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है बागड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? बागड़ प्रदेश, ठीक है। इधर चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र शेखावटी, जयपुर और ढूंढाड़, ठीक है। अलवर, भरतपुर, या अलवर, धौलपुर, कोठी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मत्स्य प्रदेश। क्या कहते हैं? मत्स्य प्रदेश। अलवर को छोड़ करके भरतपुर, धौलपुर, करौली, क्या कहलाता? सूरसेन। कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश, चित्तौड़गढ़, खिजराबाद। क्या कहा जाता? खिजराबाद, ठीक है। इधर यहाँ पर प्रतापगढ़ का पुराना नाम था काठल प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? काठल प्रदेश। इधर यहाँ पर अपने जोधपुर का पुराना नाम मरु प्रदेश या मारवाड़। नागौर का छत्रपुर। कुल मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र के लिए कोई एक नाम नहीं था। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता। सबसे पहले इस जगह को कोई नाम देने वाला पैदा हुआ था, तो वो कौन था? जॉर्ज थॉमस। इस जगह के लिए पहली बार कोई ने कोई नाम लिया है, तो किसने लिया था? जॉर्ज थॉमस। और कब लिया? 1800 ईस्वी में। इस बात का भी कैसे पता लगा कि उसने इस जगह को राजपूताना कहा? उसका मित्र था फ्रैंकलिन, उसने किताब लिखी थी 1805 में। किताब का नाम है मिलिट्री मैन। इस पुस्तक में उसने सबसे पहले इस जगह को के बारे में लिखा कि इस जगह को जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा। उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड, कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में बताया था कि कर्नल जेम्स टोड थे इस्लीगटन, इंग्लैंड
1782 में इनका जन्म हुआ इंसलीगटन है इंग्लैंड। 1798 में अपने यहाँ भारत में आए थे। पहले तो दिल्ली रहे, फिर इनको अपने यहाँ पर मेवाड़ का रेजिडेंट और कोटा का रेजिडेंट नियुक्त किया गया 1817 में। जब वो यहाँ पर आए तो वहां यहाँ पर बेचारे इस समय परेशान चल रहे थे। मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ का राजा था इस समय भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। भीम सिंह परेशान था किनसे? मराठों से। किनसे परेशान था? तो उस समय जो ये यहाँ पर आया तो इससे बातचीत हुई। इसने कहा कि तुम ऐसे करो, हमारी कंपनी से संधि कर लो। कंपनी से संधि से क्या फायदा होगा? फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हम सुरक्षा देंगे तुमको। तो भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टॉड के कहने पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। कब? 1818 में। इधर बात करें आगे कि कर्नल जेम्स टॉड की क्या है, इतिहास में रुचि थी। वह लोग बागों से जाकर के मिलता देखता, इनके साथ में रुचि इतनी ज्यादा पैदा हो गई कि धनी खाई चार बैठ जाता, लोगों की कहानियों को सुनना शुरू कर देता। और कहानियां भी ऐसी ऐसी निकाल करके आती कि एक हुआ है राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा। मेवाड़ में इसी क्षेत्र में एक राणा सांगा हुआ जिसके 80 गांव थे। खानवा के मैदान में 80 गांव लगे हुए थे और उसके बाद में भी युद्ध की तैयारी में था। सेना कह रही थी, सेनापति कह रहा था सांगा का कि अपन सेना नहीं अपने पास में, युद्ध की स्थिति में नहीं है, लेकिन राणा सांगा की अपन युद्ध क्षेत्र में चलेंगे, घर नहीं जाऊंगा मैं हार करके। उसी वंश में आगे हुआ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की कहानी और भी बढ़कर के निकली कि भूखा प्यासा मर जाऊं पर फिर भी मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। आपने प्रकरण सुना होगा एक, इसीलिए मैं कहानियां कविताएं सुनाता रहता हूँ। जैसे कल अभी मैंने तुमको पेपर दिखाया पिछली क्लास में, उसमें पुस्तक पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जो तुमको व्यवहार में भी सुनाता हूँ। एक तो वही था पातल और पीतल, किसकी रचना है? सेठिया। आया कि नहीं? पातल और पीतल। दूसरी चेतावनी राजू। हाँ, तो कुल मिलाकर के एक पुस्तक है पाथल और पीतल। पाथल और पीतल में इस बात का वर्णन किया गया है कि ये मेवाड़ का महाराणा था जो यहाँ की कहानियों को सुनता, और कहानियां ऐसी थी, कहते हैं कि एक दिल्ली का शासक था अकबर। क्या नाम था? अकबर। इस समय मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। क्या नाम था? दिल्ली के शासक थे अकबर महान, यहाँ के शासक थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से इधर क्या है, अकबर दिल्ली का शासक बन गया था 1556 में। कब बन गया था? राणा प्रताप बना था 1572। कब बना था? इससे पहले इसके पिताजी रहे थे उदय सिंह। अकबर ने उदय सिंह के ऊपर आक्रमण किया कि ये हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद में राणा प्रताप बन गया। अकबर ने राणा प्रताप के पास में दूत भेजे समझाने के लिए। अकबर साम्यवादी नीति का आदमी था, मतलब सरल नीति थी उसकी कि भाई व्यवहार में यार मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरी देखो अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो जरूर कूटूंगा। ठीक है भाई, प्यार से समझा रहा हूँ ना यार, अधीनता स्वीकार कर ले, ठीक है, नहीं मानेगा तो कूटूंगा। ठीक है, तो अकबर ने इसके पास में 4 आदमी भेज दिए। किसके पास? प्रताप के पास में सबसे पहले भेजा किसको भेजा? जलाल खां कोची ने को भेजा। प्रताप ने मना कर दिया, भाई अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। फिर भेज दिया मानसिंह को। अकबर ने किसको भेजा? मानसिंह को। प्रताप ने मना कर दिया। उसके बाद में भेजा भगवान दास। किसको भेजा? उसके बाद में भेजा सबसे पहले भेजा जलाल को, फिर मानसिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडर। लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। सबसे पहले जलाल, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। जलाल, मानसिंह, भगवान दास, ठीक है। प्रताप ने शुरू में कह दिया जलाल से, जलाल मानसिंह, भगवान की सौगंध तोड़ दूंगा, आगे मत लेना। कुल मिलाकर के प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी? अकबर की। 4 आदमी भेज दिए। अब जो नहीं मानेगा तो कूटेगा भी। अकबर ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया।
आक्रमण कर दिया है, एक बार निमड़ गई, फिर आक्रमण कर दिए। हालत प्रताप की ये पैदा कर दी थी कि मेवाड़ में भी छुपने को जगह नहीं मिल रही थी। किसको? 4 जगह मेवाड़ में चौकी स्थापित करवा दी। किसने? अकबर ने। तो पहाड़ियों में, कंदराओं में शरण लेनी पड़ी। किसको? महाराणा प्रताप को। उन विकट परिस्थितियों का वर्णन किया है कन्हैया लाल सेठिया ने। कन्हैया लाल सेठिया की रचना है पाथल और पीथल। पाथल और पीथल। पाथल और पीथल में वर्णन किया है कि मेवाड़ के शासक थे राणा प्रताप और दिल्ली का शासक था अकबर। ठीक है। प्रताप इस हालत में आ गया था कि भूखा प्यासा मरने लग गया था, घास की रोटियां खा करके अपना जीवन यापन कर रहा था। और उसी का वर्णन किया है कि हरे घासरी रोटी ने जद बन बिलाओ डोले भाग्यो नैनो सोमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो। जब हरे घासरी रोटी ने, हरी घास की रोटियां खा करके और जीवन यापन कर रहा था प्रताप और प्रताप का परिवार, बेचारा कंदराओं में, पहाड़ियों में शरण लिए हुए था, मेवाड़ में फसलों को नष्ट करवा दिया था। तो हरे घासरी रोटी ने जद बन बिलाओ डोले भागो, जब वो हरे घास की रोटी को भी कौन लेकर के भाग गया? बन का बिलाव लेकर के भाग गया। तो नैनो सो अमरो चीख पड़ो, राणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, तो रोने लग गया। तो राणा रो सोयो दुख जागो, राणा प्रताप के मन में सोया हुआ दुख था वो जाग गया। कभी मेवाड़ का महाराणा कहा जाता था। मेरे बच्चे थे जो राजमहलों में अपने सैया पर सोते थे, 56 तरह के भोग करते थे, आज इन विकट परिस्थितियों में आकर के खड़ा हो गया। इसलिए क्योंकि मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए आज मैं घास की रोटियों से जीवन यापन कर रहा हूँ, खुद का और अपने परिवार का। और दुर्भाग्य की बात, वो भी नसीब में नहीं है, उसको भी कोई बन का मिला होता वो लेकर के भाग गया। ठीक है। हूँ लड़ो गणो हूँ सयो गणो मेवाड़ी मान बचावन में, मैं पाछ नहीं रहो रण में बैरी रो कौन बहावन में। हूँ लड़ो गणो हूँ सयो गणो, मैं लड़ा भी हूँ, मैंने सहन भी बहुत किया है। हूँ लड़ो गणो हूँ सयो गणो मेवाड़ी मान बचावन में, मेवाड़ की आन बान बचाने के लिए मैं पाछ नहीं रहो रण में बैरी रो खून बहावन में, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी बैरियों का, दुश्मनों का खून बहाने में। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। जब याद करूं हल्दी घाटी, जब मैं वो हल्दी घाटी का संग्राम याद करता हूं तो नैना में रक्त उतर आवे, आज भी मेरी आंखों में खून उतर करके आ जाता है। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, जो सुख दुख का मेरा साथी था कौन? चेतक, जिसने उन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया था जब उसके दोनों पैर जख्मी हो गए थे। एक नाला पार करना था मुझे, पीछे मेरे शत्रु सेना थी, मुझे भरोसा नहीं था ये नाले को पार कर जाएगा, पर राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, तब तक तो उसको कूद गया था। कौन? चेतक। हालांकि बेचारा वो वहीं मर गया था बलीचा में, पर इतना साथ दिया किसने? चेतक। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे। तो मुझे आज भी वो दर्द उभर करके आ जाता है। वो चेतक जो मैं देखता हूँ कि हल्दी घाटी में मैंने चेतक जैसा मेरा घोड़ा खो दिया था साथी। पर आज भी लग तो देखूं हूँ जब राज कंवर ने रोटी ने, भूलूं हूँ सारो छत्र धर्म, भूलूं हिंदवानी चोटी ने। पर आज भी लग तो देखूं हूँ जब राज कंवर ने रोटी ने, पर आज मैं मेरे बालक को इस तरह से रोता हुआ देखता हूँ। किसको? पर आज बिलख तो देखूं हूँ जब राज कंवर ने रोटी ने, भूलूं हूँ सारो छत्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म होता है क्षेत्र की रक्षा करना, पर आज मैं सब बातों को भूल जाता हूँ। कुआं पढ़ने दे, मैं मेरे बालकों को ढंग की रोटी तो खवा दूंगा। भाई बात इतनी सी तो कह रहा अकबर की मेरी अधीनता स्वीकार, वो कोई दुख नहीं देगा, वो खुद ही दे देगा, तू अब आराम से रहे, बस ये है कि तू अपने अधीन राज्य करेगा। तो कुल मिला करके मैं भी अपना अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ, ये सोच करके राणा प्रताप था जो बेचारा कातर हो गया। राणा प्रताप ने पत्र लिख दिया किसको? सोच हुई दो टूक तड़क राणा री भीम बजर छाती, आंखा में आंसू भर बोलियो मैं लिखूं सो अकबर ने पाती। सोच हुई दो टूक तड़क राणा री भीम बजर छाती, ऐसा सोच सोच करके राणा का जो वज्र का सा हृदय था, जो अब तक झेल रहा था, वो बेचारा टूट गया। और आंखा में आंसू भर बोलियो मैं लिखूं सो अकबर ने पाते। ऐसा सोचते हुए उसने क्या किया? अकबर को पत्र लिखने का कह दिया।
अकबर को पत्र लिख दिया। अकबर के पास पत्र पहुंचा। अकबर का दृश्य देखो। अकबर कह रहा है, राणा रो आकर पढ़ते ही क्या नाम से राणा का पत्र पाते ही अकबर था, जो अकबर को ऐसा लगे जैसे कोई स्वप्न ही साकार हो गया हो मेरा। तो क्योंकि जब वो अकबर ने चार चार आदमी भेजर देख लिए, खूब युद्ध लड़ करके देख लिया, जब अधीनता स्वीकार नहीं की, और आज घर बैठे ही अधीनता स्वीकार के लिए वो भेज रहा अपने पास में निमंत्रण। ठीक है, तो राणा रो कागज वांचो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैने करा विश्वास नहीं, बांच बांच फिर बांच। राणा रो कागज वांचो, राणा का कागज वांचा किसने? अकबर ने। तो अकबर रो सपनो सो साचो, तो अकबर का तो मानो स्वप्न साकार हो गया, घर बैठे विजय तो मिल रही है अपन को। जब मैंने 4 बार खुद ने मेरी गरज समझ करके कि कोई बात नहीं यार, मैं कह देता हूँ, मैं खिलवा देता हूँ उसे, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले परमेश्वर, क्यों कुटवा काम करे। ठीक है, जब नहीं माना, ठीक है, नहीं बार पड़ी, मैंने कूट भी लिया, फिर नहीं मान रहा, और आज ठाल बैठे जाने क्यों में उसको लिख रहा है कि भाई मैं भी अधीनता स्वीकार कर रहा हूं। तो राणा रो कागज बांचो, अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैना करा विश्वास नहीं, फिर बांच बांच फिर बांचो, पर फिर भी नेत्रों को विश्वास नहीं हो रहा, उस पत्र को बार बार पढ़ा। उसके बाद में अकबर के दरबार में रहता था एक पृथ्वीराज राठौड़। कौन रहता था? पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर का रहने वाला था। कहाँ का था? बीकानेर का। इसके पिताजी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इस कारण से ये भी अकबर की सेवा में रहता था। पृथ्वीराज राठौड़ रहता था अकबर की सेवा में, आदमी भी अकबर का ही है, लेकिन ढींग आंकता था प्रताप की। हिसाब चाहे मेरे बाप ने भी अधीनता स्वीकार कर रखी हो, पर एक तो है हमारा भी कौन? महाराणा प्रताप। तो सबसे पहले उसी को बुलाया, तू आया देख, तू खड़े आए। हाँ, तो पृथ्वीराज राठौड़ बेचारा रह गया वहीं के वहीं धरा। पृथ्वीराज राठौड़ ने फिर भी संभलते हुए कहा, हुक्म होए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रे खातर ए पूछ भलाई पीथड़ तू आ बात सही बोलो अकबर। हुक्म होए तो लिख पूछूं। प्रताप था, ये पृथ्वीराज राठौड़ था। पृथ्वीराज राठौड़ ने हिम्मत बांधी कि एक बार हुक्म हो जाए तो मैं उससे पूछ लूं क्या कि उसने लिखा है पत्र। हुक्म होए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रे खातर, राणा से कागज के बारे में कि साहब आपका लिखा हुआ है क्या? ए पूछ भला ही पीथड़ तू आ बात सही बोलो अकबर। ए पूछ भला ही पीथड़ तू, पीथड़ बोलते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को, कि तू एक बार पूछ ही ले परमेश्वरा। हाँ, ये बात तो तू सही कह रही, क्योंकि हजम मेरे बिना हो रही कैसे हुई हो कैसे। ठीक है, फिर पत्र लिख करके भेजा पृथ्वीराज राठौड़ ने, किसको? मैं आज सुने हूँ नार यो शाला रे सागे सोए। मैं आज ये सुन रहा हूँ कि नार है वो शाला के साथ, शाला मतलब गीदड़ के साथ में सोया करेगा। मैं आज सुनो हूँ नार यो शाला रे सागे सोए लो, मैं आज सुनो हूँ सूरज रो बादल री ओटा कोवेलो। मैं आज ये भी सुन रहा हूँ कि सूरज है जो बादलों की ओट में खो जाया करेगा। ठीक है, मैं आज सुनो हूँ चातक रो धरती रो पानी पीवेलो। मैं आज ये भी सुन रहा हूँ कि चातक पक्षी है जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसात की बूंदों को ही ग्रहण करता, बताया, धरती का पानी नहीं पीता। पर आज से मैं ये सुन रहा हूँ कि अब चातक है, उसकी वो इज्जत नहीं रहेगी, वो इतना वो अभिमान नहीं करेगा कि साहब धरती का नहीं पीऊंगा, बस वही पीऊंगा सूत जली ऐसे। ठीक है, तो मैं आज सुनो हूँ चातक रो धरती रो पानी पीवेलो। मैं आज सुनो हूँ हाथी डोकू कर रही जूना जीवेलो। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि हाथी है अब कुत्ते की जून में जिया करेगा, कुत्ते की तरह रहा करेगा। किसने लिख करके भेजा है पत्र? किसको? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप धिक्कार मने मैं कायर हूं ना हर सिद्ध काल हुई। ठीक है, जब पत्र पढ़ा किसका? पृथ्वीराज राठौड़ का। भूख मरूं हूं प्यास मरूं मेवाड़ी धरा आजाद रवे, मैं घोर उजाड़ा मैं भटकू पर मन में मारी याद रवे।
राणा प्रताप का वापिस स्वाभिमान जाग गया कि हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ी धरा आजाद रहे, चाहे मैं क्यों न भूखा प्यासे मर जाऊं पर मेवाड़ की धरा वो आजाद रहनी चाहिए। मैं घोर उजाड़ा में भटकू पर मन में मारी याद रहे, पीतल के खिमता बादल री जो रोक है सूर उगाड़ी ने नारारी हाथन सहले वे वाकूक मिली कदशाली ने, और चातक धरती रो पानी पीवे चातक री चौंत बनी कोनी, और हाथी को कर रही जेना जोना जीवे ऐसी बात सुनी कौन। वाणी सूरज चमक हो अकबर री दुनिया सुनी। अकबर बेचारा वही सोना सोना जीरो पा गया कि कम से कम रमी बना रहता। ये बिना मतलब इसने अकबर ये कहानियां सुनता था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड उनको नहीं सुना रहा, ये लगा भाटा पीछे वो अपने कहानियों को सुनता रहता है ऐसे। और खैर कड़ो और खैर उसकी इच्छा कर्नल कर्नल के पद और रेजिडेंट के पद पे ज्यादा नहीं थी, उसका ध्यान बस ये इतिहास को सुनने में रहता। और इस बात से दुखी हो गए तो खुद अंग्रेज, हाँ कि कहीं जार बैठ जाते इसने हमारी और इज्जत को राखी। तो इस चक्कर में कर्नल जेम्स टॉड के ऊपर आरोप लगने लग गए, इसने बहाना बना लिया मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं तो वापस जा रहा हूँ इंग्लैंड। और उसके बाद में इसने किताब लिखी 1829 में राजस्थान, जिसी का दूसरा नाम है स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद में इसने दूसरी पुस्तक लिखी 1839 में। कब लिखी थी? ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो पहली जो मैं पुस्तक बता रहा हूँ, इस पुस्तक में इस भूभाग के लिए सबसे पहले उसने शब्द काम में लिया रजवाड़ा। क्या कहा इस क्षेत्र को? रजवाड़ा, रजवाड़ा। उसके बाद में कहा राय, और लास्ट में इस जगह को कहा राजस्थान। लेकिन इसने कहा अब इस जगह को राजस्थान, इसके कहने से क्षेत्र राजस्थान नहीं बना। इसके बाद में संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 में संविधान में ये बात आ गई कि भाई एक जो संघ का एक राज्य है इसको किस नाम से जाना जाएगा? राजस्थान। तो संवैधानिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान कब पड़ा है? 26 जनवरी 1950। तो ये राजस्थान के नामकरण की चर्चा थी। आज 4 लाइन लिख लें इसके ऊपर, एक सारणी सी बना लें। राजस्थान का नामकरण एक तरफ लिख लें, नवीन नाम एक तरफ लिख लें, प्राचीन नाम। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ प्राचीन नाम है भटनेर। अगला लिखिए गंगानगर, प्राचीन नाम रामनगर। रामनगर। अगला लिखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, दोनों एक साथ। सिर्फ गंगानगर का तो अलग नाम है, हनुमानगढ़ का अलग है, और पूरे क्षेत्र का एक और नाम है योधेय। योधेय। जैसे भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिर्फ अलवर अलवर को छोड़कर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सूरत, कोई नहीं। बीकानेर, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, जैसलमेर,
यह भी आया था परीक्षा में। जैसलमेर मांड या वल या दुग्गल। मांड ऑब्लिक वल, वल नहीं सिर्फ वल, मांड या वल या दुग्गल, 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 मांड या वल या दुग्गल, ठीक है। रूणेचा, अगला लिखिए, वो सॉरी पहले लिखो रामदेवरा, रामदेवरा, रामदेवरा का पुराना नाम रूणेचा। रूणेचा, अगला लिखिए श्रीमाल, श्रीमाल का बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर का श्रीमाल, और यही दूसरा और लिख लेना बयाना। अगला बयाना का श्रीपंथ, बयाना को तो बोलते श्रीपंथ, और बाड़मेर का था हाँ सिवाना, सिवाना, अगला लिखिए सिवाना, सिवाना कहाँ है बाड़मेर, सिवाना का सिवाणची, हाँ सिवाना तो वर्तमान में, पुराना सिवाणची। जालौर, जालौर का पुराना नाम जाबालीपुर या जलालाबाद, जाबालीपुर या जलालाबाद। अगला लिखे सिरोही, अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश, उदयपुर व आसपास का क्षेत्र, मेवाड़, अगला डूंगरपुर बांसवाड़ा। अभी क्लास में हो भाई, 11 बजे बात कर, हाँ क्लास में हो भाई, 11 बजे बात कर। डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ प्रदेश। अगला लिखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है मेवल या देवलिया, मेवल या देवलिया, मेवल या देवलिया, ठीक है। इसके बाद में इधर यहाँ पर ये तो है सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, सिरोही का पूर्वी क्षेत्र, सिरोही का पूर्वी क्षेत्र उदयपुर और डूंगरपुर, इस क्षेत्र को संयुक्त रूप में कहा जाता है भौमट। हाँ लिखिए पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर क्या कहलाता है भौमट प्रदेश। सांचौर, अगला लिखिए सांचौर, सांचौर का सत्यपुर, भद्राजोण, भद्राजोण का पुराना नाम सुभद्रा अर्जुन,
झुंझुनू सीकर, चूरू झुंझुनू सीकर, शेखावाटी, जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, उत्तरी टोंक का क्षेत्र, फिर समझा दो। देखो ये जयपुर है, जयपुर के बिल्कुल नीचे टोंक है, साइड में इसके जयपुर के दौसा है, ठीक है, आई समझ लो चाहे। ये जयपुर, जयपुर के नीचे है टोंक और साइड में है दौसा। तो जयपुर का क्षेत्र, दौसा का और उत्तरी टोंक का। उत्तरी का ना ऊपर वाला, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़। इसको अपन वैसे भी मोटे मोटे यूं भी कह सकते हैं जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, ढूंढाड़। अगला लिखिए विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर का पुराना नाम बैराट। अगला अलवर का उत्तरी क्षेत्र, क्या कहलाता है? कुरु प्रदेश, कुरु। अलवर, अलवर का उलूर, उलूर या अलोर, अलोर। जयपुर। अगला धौलपुर, कोठी, करौली, गोपालपाल, गोपालपाल। अगला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य, क्या कहते? मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश। अगला लिखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सूरसेन, सूरसेन। कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा बोल हाय हाय या हाड़ौती प्रदेश, हाय 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 या हाड़ौती प्रदेश। अगला लिखिए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, जहाजपुर, भीलवाड़ा, टोंक का क्षेत्र, जहाजपुर, जहाजपुर तहसील पड़ती है कहां पर? भीलवाड़ा। और टोंक, मतलब क्या है? जैसे टोंक है, टोंक के नीचे क्या है? भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा में ऊपर का जो क्षेत्र है जो जहाजपुर तहसील है, और टोंक में नीचे का क्षेत्र, इसको कहा जाता है खैराट या वह माल खैराट, खैराट व माल खैराट, खैराट व माल खैराट।
केराड़, प्रतापगढ़ काठल प्रदेश, बिजोलिया विजयापल्ली, जोधपुर, मध्य प्रदेश मारवाड़, मध्य प्रदेश मारवाड़, नागौर, अहिच छत्रपुर, अहिच छत्रपुर, नाथद्वारा, क्या कहते थे? सिहाड़, सपाद लक्ष्य, सॉरी सांभर, सांभर का पुराना नाम सपाद लक्ष्य, आगे लिखिए। इस भूभाग को सर्वप्रथम, अगली लाइन में लिखे, इस भूभाग को सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, इस भूभाग को सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया, राजपूताना नाम दिया। इसका उल्लेख 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में फ्रैंकलिन, 1805 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक, फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया। इस पुस्तक का विमोचन लॉर्ड वेलेजली ने किया, इस पुस्तक का विमोचन लॉर्ड वेलेजली, उस समय अपने भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी। लॉर्ड, इस पुस्तक का विमोचन लॉर्ड वेलेजली ने किया। आगे लिखिए। 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक Annals and Antiquities of Rajasthan, Annals and Antiquities of Rajasthan, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने
इस भूभाग को एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम रजवाड़ा, रायथान व राजस्थान नाम दिया। इसका नाम दिया। रजवाड़ा, रायथान व राजस्थान नाम दिया। देखिए, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कर्नल जेम्स टॉड थे। राजस्थान शब्द का उल्लेख 625 ईस्वी में 625 ईस्वी में लिखे गए बसंतगढ़ शिलालेख ईस्वी में लिखे गए बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ है? सिरोही में मिलता है। में मिलता है। बात समझ में आ रही है भाई क्या कह रहा हूँ? मतलब ये शब्द कोई नया नहीं है, शब्द तो 625 ईस्वी में भी कोई लिखा हुआ था राजस्थान आदित्य नाम का बसंतगढ़ के शिलालेख में, पर इस जगह के लिए थोड़ी लिख दिया ना कि ये वाली जगह जो राजस्थान है शब्द है, ये वाला नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बहुत पहले से लिख रहा है ऐसा करके कोई शब्द, पर इस जगह के लिए कि भाई ये वाला क्षेत्र राजस्थान है ऐसा कहने वाला तो पहला व्यक्ति कौन हुआ है? ठीक है, ये पहला व्यक्ति है जिसने इसको राजस्थान कहा। इससे पहले कोई इसको एक नाम से बोलता ही नहीं था कि ये भी कोई जगह है, कोई इसका प्रॉपर कोई नाम है। इसके लिए पहली बार कोई ने कि भाई ये वाली जगह है जिसको कोई ने नाम दिया है, तो वो देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टॉड, जिसने कम से कम इस जगह को कुछ न कुछ नाम दिया कि भाई ये वाली जगह क्या है? राजपूताना है। इससे पहले कोई ऐसे प्रॉपर इस पूरी जगह को एक नाम से नहीं बोलता था। उसने पहली बार इस पूरी जगह के लिए एक शब्द काम में लिया, ये जगह कौन सी है? राजपूताना। इससे पहले क्या बोलते? फिर इससे पहले ऐसे बोलते बस अलवर, अलवर को बोल लिया भाई अलवर अलवर है, ये क्षेत्र है जो अपने उलूर है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र अपने शेखावटी है, ये ढूंढाड़ है। ऐसा नहीं है पूरा क्षेत्र क्या है, पूरा कोई क्षेत्र नहीं, पूरा 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 भारत है, आर्यवर्त देश है। ठीक है, जिसमें और भी आ रही है जगह से। तो इस जगह को पहली बार कोई ने शब्द कहा था राजपूताना, और 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने इसको कहा राजस्थान। ठीक है, और आगे लिखेंगे लाइन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संवैधानिक रूप से राज्य का नाम, संवैधानिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान पड़ा। बात समझ में आती है? राजस्थान राज्य का नाम संवैधानिक रूप से, ठीक है, कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। तो देखो सबसे ऊपर
दो जगह है, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर का पुराना नाम रामनगर, रामनगर, हनुमानगढ़ का भटनेर, और गंगानगर हनुमानगढ़ का अयोध्या, बीकानेर का जंगल, प्रदेश, जैसलमेर का मांड, वल्लभ, दुग्गल, बाड़मेर, श्रीमाल, सिवाड़ा का बाड़मेर का तो श्रीमाल और बयाना का श्रीपाल और सिवाड़ा का ठीक है। जालोर का जलालाबाद, जलालाबाद, सिरोही का उत्तर प्रदेश, उदयपुर का मेवाड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा का वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र मेवल, आरपी में आया हुआ है, शायद 15-16 में हुई उसमें आया था। मेवल या देवलिया, पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर क्या बोलते हैं घोमट, ठीक है। इधर चूरू झुंझुनू सीकर शेखावटी, शेखावाटी ठीक है। अलवर मतस, उलूर, उलूर या अलवर, ठीक है। धौलपुर कोठी, करौली अलवर भरतपुर धौलपुर करौली मतस्य, मत्स्य प्रदेश। अलवर को छोड़कर के भरतपुर धौलपुर करौली सुरसेन, जयपुर और आसपास का क्षेत्र विराटनगर को विराटनगर, क्या कहते थे विराटनगर, कोटा बूंदी झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र, है या हाड़ौती क्षेत्र, प्रदेश है या हाड़ौती प्रदेश, झालावाड़ का ब्रजनगर ब्रज- क्या कहते थे ब्रजनगर। इधर यहाँ पर प्रतापगढ़ का काटल प्रदेश, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील। टॉप का क्षेत्र खैराड़ और जोधपुर का क्षेत्र मारवाड़ या मध्य प्रदेश, नागौर का छत्रपुर, छत्रपुर, सांबर का लक्ष्य, नाथद्वारा का सिहाड़ क्या कहा जाता है सिहाड़, भद्राजूण को सुभद्रा, पर प्रॉपर एक कोई नाम नहीं था इस पूरी जगह के लिए। पहली बार इस पूरी जगह के लिए कोई एक नाम लिया है तो वो किसने लिया जॉर्ज थॉमस ने, और उसने कहा इस जगह को राजपूताना, फिर इस जगह को दूसरी बार किसी ने कहा है राजस्थान। मतलब दूसरी बार क्या मतलब जॉर्ज, कर्नल जेम्स टॉड ने, इस जगह के लिए कोई ने राजपूताना शब्द प्रयोग कौन ने किया जॉर्ज थॉमस ने। और 1829 में इस जगह को राजस्थान नाम किसने दिया कर्नल जेम्स टॉड ने। 26 जनवरी को संवैधानिक रूप से राज्य का नाम क्या हो गया हुआ कि नहीं हुआ होना भी चाहिए था। जय